दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक में आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, लेकिन कोई बड़ी तेजी बन नहीं पाई और पिछले कई दिनों से स्टॉक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। इसने 394 का एक ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद में स्टॉक दबाव में आ गया। इस समय 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या आने वाले समय स्टॉक फिर से 400 को टच करने की संभावना बन रही है या फिर इससे स्टॉक में गिरावट बनेगी और स्टॉक फिर से 300 के नीचे जा सकता है? तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर के लिए, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जियो फाइनेंशियल जिसने पूरी नई टीम तैयार कर ली है, कुछ बड़े ट्रिगर इसको मिलने वाले, बहुत जल्द वो ट्रिगर जैसे ही मिलेंगे इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा और ऐसे में ये स्टॉक आपके हाथ में नहीं आ सकता। ऐसी संभावना बनी हुई है कि ये जब दौड़ेगा तो लगातार दौड़ सकता है। तो क्या यही अच्छा मौका है जब 350 के आसपास खरीदारी कर ली जाए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 353 पर, क्लोजिंग कल की थी 351 के आसपास, तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव शुरुआत हुई और 356 तक इंट्राडे में चला गया ऊपर। लेकिन आप देख सकते हो कि हर दिन के जैसे ही ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक में दबाव हुआ और 349 के आसपास आ गया। अब एक इसके पीछे और वजह भी है, यहाँ पे कुछ इंट्राडे ट्रेडर इसमें पोजीशन बनाते हैं इंट्राडे के लिए, निचले लेवल से खरीदारी करके ऊपर के लेवल में बेच देते हैं और इसी वजह से स्टॉक वापस नीचे आ जाता है। ये हमने देखा है काफ़ी दिन से इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इसी वजह से स्टॉक भी आपको अप डाउन करता हुआ दिखाई देगा। और अंत में जो क्लोजिंग देख सकते हो कि वो 351 के आसपास रही, जहाँ पे 0.085% की तेजी थी, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग दी है लेकिन ग्रीन में। अब पिछले कुछ दिनों से अगर आप इसकी ट्रेडिंग रेंज को समझेंगे और रणनीति देखें तो 2 दिन स्टॉक में गिरावट होती है, 1 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग होती है, लगातार बन रहा है काफ़ी दिनों से। हमने देखा है इसमें बार बार 2 दिन की गिरावट होती है, 1 दिन की तेज़ी बनती है। ये जिस तरह से ये एक रणनीति बनी हुई है उसके तहत ही यहाँ पर काम चल रहा है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक अभी 350 के नीचे जा नहीं रहा है और 360 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो ये एक ट्रेडिंग रेंज इसकी बन गई है। जल्दी इस रेंज टूटेगा तभी ये ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ आ सकता है। वॉल्यूम लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा कम अभी जरूर हुआ है। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कल 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 80 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ, आज भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, व्हाइट ओक कैपिटल की तरफ से इस समय बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश की सलाह दी है। उनके हिसाब से 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों सेक्टर में निवेश किया जा सकता है। तो व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एडवाइज किया है कि जो इन्वेस्टर है उनको बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश करना चाहिए और इसके पीछे 3 बड़े रीजन भी बताए, जिसमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर्स, इसके अलावा रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस और तीसरा है ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। व्हाइट ओक कैपिटल का कहना है कि फाइनेंशियल सेक्टर इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण और एक मुख्य जरिया है। यानी सरकार की जो भी योजना है वो इन सेक्टर के माध्यम से, उनके माध्यम से ही आगे बढ़ती है। चाहे सरकार की कोई भी सेक्टर के लिए, चाहे वो गरीबों के लिए योजना हो या फिर सरकार की तरफ से किसी भी सेक्टर के लिए कोई योजना लाई हो, कोई सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी दी जा रही, वो उसका जो जरिया बनता है वो फाइनेंशियल सेक्टर ही बनता है और इसीलिए सीधा फ़ायदा सरकार की स्कीमों का फाइनेंशियल सेक्टर को होता है। और ऐसे में आप देखें तो पिछले 10 सालों से हमने देखा सरकार ने बहुत सारी स्कीमें लाई और अब इस बार जो नया बजट आ रहा है उसमें भी कुछ स्कीमें लाई जा सकती है। तो ये जो स्कीमें हैं सारी बैंकों के थ्रू और एनबीएफसी के थ्रू ही पास ऑन की जाती है। इसके अलावा सरकार इस समय बहुत सारे नए और रास्ते तलाश रहे जिससे इस सेक्टर को एक बूस्ट मिलने की संभावना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये सेक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे में आप देखें तो यहाँ पे कैपिटल एलोकेशन हो, रिस्क मैनेजमेंट हो या फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, ये सब के लिए अगर आप देखें तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। व्हाइट ओक का कहना है कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में कोई खास तेज़ी नहीं बनी है, क्योंकि इसके पीछे वजह कि एफपीआई ने अपना आउटफ्लो काफ़ी यहाँ से कम किया है और इसके अलावा जो रेगुलेटरी चेंजेस का भी असर देखने को मिला है, कुछ रेस्ट्रिक्शन इस सेक्टर को मिले और इस वजह से ये जो वैल्यूशन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इस समय। तो यहाँ पे व्हाइट ओक की तरफ से जो रीजन दिया उसमें पहला रीजन है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर।
तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है, चाहे बैंकिंग हो या एनबीएफसी हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हो तो आपकी वेल्थ को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है और पिछली बार देखें तो जो कमजोरियाँ थी वो भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। इनका जो है देखें, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो एनपीए का, वो भी बहुत कम हो गया है। तो ऐसे में ये समझ सकते हो कि इस सेक्टर में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो तो आपका जो वेल्थ है वो क्रिएट होगा, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। निफ्टी के मुकाबले इसमें एक अच्छा प्रदर्शन की संभावना बन रही है, तो बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट का सही समय है। दूसरा रीज़न है रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द थीम, यानी जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो अभी भी अंडर परफॉर्मर है। इसमें काफ़ी बड़ा निवेश निकला है बाहर और इससे इनकी जो वैल्यूशन अट्रैक्टिव हो चुकी है। तो ये एक अच्छा मौका है कि जब बाज़ार ऑल टाइम हाई पे है उस समय इस सेक्टर में काफ़ी जो शेयर है वो काफ़ी नीचे मिल रहे, तो एक अंडर वैल्यू स्टॉक है, उसमें दाव लगाने की संभावना बन रही है। एफपीआई ने काफ़ी बड़ा निवेश इन सेक्टर से निकाला है, बहुत जल्द उनका निवेश फिर आना शुरू होगा। मई महीने की बात करें, एफपीआई ने करीब यहाँ पे $3.068 मिलियन के ने जो है निवेश को बेचा है, जो टोटल उनका $10.29 मिलियन के आसपास का निवेश है। तो अप्रोक्सीमेटली देखें तो 33.5% उन्होंने अपना निवेश बेच दिया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो वो फिर खरीदारी के लिए अब आएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनका निवेश ऑलरेडी चला गया बाजार में। और अब देख सकते हो कि जो फिर से यहाँ पे जब तेज़ी आएगी तो वो फिर इसमें एंट्री शुरू करेंगे, तो इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बनेगी। तो इस सेक्टर से संबंधित क्या कंपनियाँ जिसका अभी भी वैल्यूशन अच्छा है वो काफ़ी कमाल करेंगे, जिसमें जियो फाइनेंशियल जैसे शेयर भी शामिल है। तीसरा रीजन इसका देख सकते हो कि वैल्यूशन पर्सपेक्टिव और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, जिसमें आप देखें तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देखें तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस सेक्टर को देखने को मिले। और इसमें आप देखें तो सरकार ने भी जिस तरह से ये देखो कि काफ़ी समय से देखें तो रेट कट नहीं किया, जिससे भी असर को थोड़ा देखने को मिला, लेकिन अब अपसाइड देखने को मिल रही है। सारे जो रीज़न है वो पॉजिटिव काफ़ी हो चुके हैं और इसीलिए वाइट ऑफ कैपिटल का कहना है कि इसमें आपको एनबीएफसी जैसे शेयरों में दाव लगाना चाहिए। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए तो एक जो बड़ा ट्रिगर साबित होगा तो ये एफ&ओ में शामिल हो सकता है। ये नोमा अल्टरनेटिव ने आगाही किया, उनका अंदाज़ा लगाए, और अगर ये एफ&ओ में शामिल होगा तो फिर निफ्टी 50 का हिस्सा भी बन सकता है। ऐसे में जियो फाइनेंशियल में बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा और तब इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जिस तरह से पिछले कई समय से जो कंसोलिडेटेड हो रहा है स्टॉक वो रुक जाएगा और फिर एक बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो ये अच्छा मौका है खरीदारी करने का। और साथ में केयर रेटिंग ने इसकी रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दी है और केयर रेटिंग को पूरा भरोसा है जब जियो फाइनेंशियल के ऊपर। उनका कहना है कि इनकी जो बैंक लोन फैसिलिटीज़ है उसको वो आराम से समय पे चुका सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये भी एक सर्टिफिकेट इनको मिल चुका है और इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका तो बिल्कुल बनता है। इसके अलावा इसका रिजल्ट देखें तो 2024 बहुत ही शानदार है। 2021 में अगर आप देखें तो इनका जो रेवेन्यू था 0.31 करोड़ के आसपास था और देख सकते हो कि जो प्रॉफिट है 0.12 करोड़ का हुआ था। अगर बात करें 2022 की तो रेवेन्यू 0.18 करोड़ के आसपास था, जो काफ़ी नीचे आ गया था, और प्रॉफिट 0.17 करोड़ के आसपास था, थोड़ा सा बढ़ा जरूर। 2023 की बात करें तो काफ़ी ख़राब रहा, जो रेवेन्यू मात्र 0.05 करोड़ के आसपास था, और बात कर ले प्रॉफिट को मात्र 0.03 करोड़ के आसपास। 2023 में प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों गिरा, लेकिन 2024 बहुत ही शानदार रहा। रेवेन्यू बढ़ के सीधा 2.28 करोड़ तक पहुँच गया है और प्रॉफिट 1.60 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। जैसे कि अब तो बिजनेस शुरू हुआ है, अभी पूरी तरह से सभी बिजनेस शुरू नहीं हुआ, धीरे धीरे समय लगेगा। उसके पहले ये जो आंकड़े ये इशारा करे कि कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और जो इसकी प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकती है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि जियो फाइनेंशियल में दाव लगाए। और जो सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि 0% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। तो ऐसे में निवेश बिल्कुल कर सकते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए आपको। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।